दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूडेंट्स जर्नी चैनल पर। आज 8वीं कक्षा एनसीईआरटी इतिहास का चौथा अध्याय है। 3 अध्याय का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। कैसे एक आदिवासी समुदाय के लोग अंग्रेजों को देश से बाहर करने, बाहरी लोगों को बाहर करने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस आदिवासी समूह में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो किस आदिवासी समूह में हुआ था? तो मुंडा समुदाय में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1875 में हुआ था। झूम की खेती के बारे में क्या कथन सही है? झूम की खेती, नाम ही पता चल रहा है कि झूम करके लोग खेती करते थे, अर्थात एक जगह पर वो टिकते नहीं थे। जहाँ पर उन्होंने खेती किया, फिर कुछ दिन रहने के बाद जब वहाँ उत्पादन नहीं होना शुरू हो जाता, फिर दूसरे जगह पर जाकर के वहाँ के जंगलों को साफ करते थे और फिर पुनः खेती वहाँ करते थे, और इस प्रकार से फिर वहाँ खेती करने के बाद में फिर दूसरे जगह पलायन कर जाते थे। ये जो खेती का तरीका था यही झूम खेती कहलाता था। और अगला क्वेश्चन है दीकू। ये दीकू का जो शब्द है ये भी इसी मुंडा जो विद्रोह है, इसी विद्रोह के दौरान आया था कि दीकू का अर्थ होता है बाहरी लोग, जो वहाँ पर रह करके आदिवासी समुदाय के लोगों का शोषण कर रहे थे, उनको बाहर करने का जो अभियान चलाया था या आंदोलन चलाया था, उसी दौरान ये दीकू शब्द का प्रयोग किया गया था कि दीकू लोगों को बाहर करेंगे तो हमारी समस्याएं जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी और एक स्वतंत्र मुंडा साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खोंड जनजाति। ये खोंड जो है किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो खोंड जो है शिकारी के रूप में मुख्य थे, संग्राहक के रूप में प्रसिद्ध थे, क्योंकि इनका जो मुख्य पेशा था वो जानवरों का शिकार करना, फूल फल इस सब का खाद्यान्न का संग्रह करना। तो खोंड जनजाति का मुख्य रूप से यही पेशा था। अगला क्वेश्चन है, वन गुजर मुख्यतः क्या करते हैं? वन गुजर भी एक आदिवासी समुदाय का नाम है और इनके द्वारा मुख्य रूप से पशुपालन क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता थे कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। तो इसमें से मुख्य रूप से ज़्यादा जो फेमस है वो सिद्धू और कान्हू थे, और उनके द्वारा ही इस विद्रोह का आगाज किया गया था। हालांकि अंग्रेजों ने इन्हें बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया था। अगला क्वेश्चन है, गद्दी समुदाय क्या था? तो गद्दी समुदाय, गलेरिया को गद्दी समुदाय कहा जाता था, जो गलेरिए होते थे जानवरों का जो। अगला क्वेश्चन है, संथाल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो संथाल जो थे रेशम पालन के लिए, रेशम की खेती करते थे, तो रेशम पालन के लिए संथाल जो बहुत प्रसिद्ध थे, और ये वर्तमान भागलपुर राजमहल का जो एरिया है वहाँ निवास करते थे। ब्रिटिश शासन में मुखियाओं की स्थिति क्या थी? तो ब्रिटिश शासन में जो मुखिया थे वो अंग्रेजों का एजेंट बन करके आ गए थे। असम चाय बागानों में किनकी भर्ती की गई थी? तो असम का जो बागान था उसमें संथाल और मुंडा दोनों की भर्ती किया गया था। उनका मजदूरी नहीं दिया जाता था या बहुत कम दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांग राम संगमा विद्रोह क्या है? तो ये वन कानून, ये इसी विद्रोह था, संगमा विद्रोह। बस्तर विद्रोह किस लिए जाना जाता है, कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो था, बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। सतयुग का आह्वान कब किया गया था? तो सतयुग का अभियान 1895 में इसी मुंडा विद्रोह के दौरान हुआ था, क्योंकि मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा के द्वारा न सिर्फ धार्मिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक सभी स्तर पर सुधार की बात की गई थी। एक तरह से कहिए तो आत्म सुधार की बात की गई थी। मुंडा समाज में शराब, दारू वगैरह छोड़ने की, अन्य सिंह बोंगाओं की जगह पर सिंगा बोंगा की पूजा करने की, मतलब अनेक देवताओं की जगह पर एक देवता की पूजा करने की बात इसमें कहा गया था, आह्वान किया गया था। तो ये बिरसा मुंडा का नारा था, यह दिया गया था। बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सीधे सीधे कि दीकुओं को अपने क्षेत्र से बाहर करना है और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो इनका झंडा कैसा था, तो सफेद झंडा था। इनके जो बिरसा मुंडा जो थे, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, और हैजा के कारण हो गया था। राख का उपयोग क्या था, मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए राख का उपयोग करने का वहाँ पर किया जाता था। वेबर, दहिया, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले जनजाति हैं। काश्तकारी अधिनियम क्या है, काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 है, और जिसके तहत जो है, जो मुंडाओं की जो मांग थी उसमें से एक मांग ये भी था, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से जो उस क्षेत्र की जो भूमि थी केवल आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। और 1900 इसका एक कह सकते हैं कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका एक परिणाम था काश्तकारी अधिनियम 1908। थैंक यू। ये अध्याय 4 समाप्त हो गया। और अध्याय 4 को आप बुक में अध्ययन कर लेंगे और उसके प्रमुख तथ्यों को 5 मिनट स्मरण करेंगे। ये फिर अस्थायी रूप से आपको याद रहेगा लंबे समय तक, फिर बाद में रिवीजन करने में कम समय लगेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 5वें अध्याय के साथ, तब तक अध्ययन करते रहिए।